फ्रांस की गर्मी निकल गई है। आपको याद होगा नाजरीन कि शुरुआत में फ्रांस बहुत उछल रहा था। फ्रांस बार बार कह रहा था कि बल्कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी जबान से कहा था कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं ईरान के खिलाफ और मिडिल ईस्ट की मदद के लिए, अरबों की मदद के लिए हम अपना युद्धपोत भेज रहे हैं। ये सब तमाम चीज़ें आपको याद होंगी, याद है ना। अब ये मामला कि फ्रांस ने मना कर दिया है कि हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजेंगे, अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, क्योंकि ईरान जो अपना रुद्र रूप दिखा रहा है ना भाई साहब, ईरान जो अपना जलवा दिखा रहा है ना, जो हैदर कर्रार की तरह वो लड़ रहा है ना भाई, दुनिया टिकी नहीं रही इसके आगे भाई। आप सोचिए, ये ईरान की तारीफ मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, दुश्मन भी हैरत में है, दुश्मन खुद हैरत में है। फ्रांस सबसे ज्यादा फुदक रहा था। अब सोचिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अपने फ्रांस यहां तक कि चाइना से भी कहा कि आप अपने वॉरशिप और युद्धपोत भेजो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, हम उसकी रक्षा करेंगे, साथ मिलकर टीम वर्क करेंगे और ईरान को हराएंगे। हुआ क्या, अगले ही दिन 12 घंटे के बाद सबसे बड़ा देश जो बहुत ज्यादा उछल रहा था, फ्रांस, पीछे हो गया। भाई हम अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, अपना कोई जहाज नहीं भेजेंगे। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी बड़ी घौप है आप सोच नहीं सकते। वहीं साउथ कोरिया ने कहा है कि जो ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है कि इलाके में युद्धपोत भेजो, उस डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट को हम रिव्यू कर रहे हैं। क्या नौबत आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप और रिक्वेस्ट और दूसरे देश कर रहे हैं रिव्यू। उधर जापान ने भी कहा है कि ये जो ट्रंप ने मदद के लिए गुहार लगाई है और हमें बुलाया है, रिस्क बहुत हाई है भाई साहब। यानी गला जापान का भी सूख रहा है कि अगर हमने युद्धपोत भेज दिए तो ईरान हमें पेल न दे ढंग से। देखिए, ईरान ने 54th वेव हमला किया है इजराइल पर और तमाम अमेरिकी इलाकों पर। यह वेव क्या है बता रहा हूं, 54वां हमला किया है। तो ये एक झुंड में हमला किया जाता है। ये ईरान ने अपना एक स्टाइल शुरू किया है कि 54वां हमला ईरान ने किया कि हाँ हम 54वां हमला कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, और इस हमले में बहुत सारे हमले होते हैं। उसका वीडियो ईरान ने जारी किया है। 54वां हमला, 54th वेव ऑफ अटैक, ट्रू प्रॉमिस 4। जी हाँ, आप देखिए, ईरान के बारे में किसी जानवर गुलाबी सुअर ने बहुत पहले ही, हफ्ता होने वाला है, कहा था कि हमने ईरान के लॉन्चर्स, ड्रोन्स, अटैक पावर खत्म कर दी है। यहां तक कि कल ही ट्रंप ने कहा है, कल ही, कि हमने ईरान को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया है, उसकी पूरी ताकत खराब कर दी है, बेकार कर दी है, अब उसके पास कुछ नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि ईरान बिल्कुल बेकार हो चुका है, लेकिन फिर भी इतनी फटी पड़ी है कि पूरी दुनिया से कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आओ और साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलते हैं। अबे जब तू कह रहा है कि पूरी ईरान की नेवी मिटा दी तूने, तब काहे का डर है तुम्हें? मीडिया ने परखच्चे उड़ा रखे हैं भाई, अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के परखच्चे उड़ा रखे हैं। गोदी मीडिया तो मोदी का पेशाब पीने को तैयार होती है और अब इजराइल का पेशाब पी रही है, लेकिन पत्रकारिता कहते किसे हैं, अमेरिका की एजेंसियां बता रही हैं। तो ट्रंप प्रशासन ने, ये रहा सोर्स, ट्रंप प्रशासन ने धमकी दी है अब कि अमेरिका के अंदर जो न्यूज़ एजेंसियां, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो हमारे हक के लिए काम करें, अमेरिकी फेवर में वो काम करें, अपने मुल्क के फेवर में काम करें, हमारे लिए काम करें, वरना वो अपना लाइसेंस खो देंगी। आप समझ रहे हैं, लाइसेंस छीन लिया जाएगा। ये धमकी अब पत्रकारों को दी जा रही है। सोचिए, जब जीत नहीं पा रहे हैं तो पत्रकारों को दबा रहे हैं। ईरान ने पिछले 10 घंटे में इजराइल को पूरी तरह से हिलाया है। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल के पुलिस स्टेशन, कम्युनिकेशन सेंटर और कुछ खास जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जब रिपोर्ट लीक हो गई कि भाई अमेरिका से इजराइल ने कहा है कि इंटरसेप्टर ख़त्म हो रहे हैं और ये बात मीडिया में आ गई,
तो आईडीएफ ने मीडिया से कहा है आईडीएफ ने कि हमारे पास इंटरसेप्टर की कमी नहीं है। हालांकि लगातार ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं इजराइल में। ब्रिटेन का भी पसीना छूट गया है। ब्रिटेन अपने आस पड़ोस और अपने साथियों से बात कर रहा है कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया जाए। भाई 10 दिन पहले ही ईरान ने कह दिया था, ईरानियन ऑफिशियल ने कह दिया था कि तैयार हो जाओ, $200 पर बैरल तेल होने वाला है। ये पहले ही कह दिया था ईरान के ऑफिशियल ने। ट्रंप ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये रही द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। साफ साफ लिखा है कि जैसा चल रहा है, अगर ऐसा ही चला कुछ दिन और, तो भाई तेल के दाम $200 पर बैरल पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। पूरी दुनिया में ईरान की जनता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और जो ईरान के दुश्मन हैं वो भी अब ख्वाब में भी ईरान से लड़ने की सोचेंगे नहीं। ईरान की आम जनता प्रदर्शन कर रही है। इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट बमबारी कर रहे हैं। बमबारी करता हुआ देख, अल्लाह अकबर, बम गिरता हुआ देख ईरान के लोग, समझ रहे आप, हिंदूवादियों की तरह भागे नहीं, यहूदियों की तरह भागे नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर और जोर से नारा लगाने लगे। आप जरा ये बात सोचिए कि अभी तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया गया है, अगर लाल सागर बंद हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। मेरे दोस्तों, हूथीज के ऑफिशियल से पूछा गया कि अभी तो ऑपरेशन आपने शुरू नहीं किया, मान लीजिए, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि लाल सागर, रेड सी को बंद किया जाए? तो उन्होंने कहा कि सारे ऑप्शन टेबल पे हैं। अमेरिका की भाई साहब लेनी देनी हो रखी है। कैसे? ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों पर, अमेरिकी ऑफिशियल्स पर, अमेरिकी गवर्नमेंट साइट पर साइबर अटैक लगातार हो रहे हैं। अरब को भी नहीं छोड़ रहा है। अरब में बहरैन के अंदर अमेरिकी मिलिट्री साइट की तस्वीर देख लीजिए, धुआं धुआं कर दिया है ईरान ने बिल्कुल गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला मोड एक्टिव किया हुआ है। उसमें एक डायलॉग है ना, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं कर देंगे। सुना है ना वो डायलॉग, हजरत। भाई ईरान बिल्कुल ऐसे ही खेल रहा है, सब कुछ धुआं धुआं कर रखा है ईरान ने। मेरे दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा पत्रकार टकर, जिसने खुलासा किया था सबसे पहले कि खबर आ रही है मेरे पास कि मोसाद के कई सारे एजेंट्स को सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किया गया है, जो सऊदी अरब में अलग अलग जगह धमाका करने वाले थे, ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जाए और भड़क कर सऊदी अरब और दूसरे देश ईरान से जंग में कूद जाएं। बिल्कुल जेन्युइन पत्रकारिता करता है ये आदमी, और इसने इजराइल और अमेरिका को बार बार एक्सपोज किया। अब इन्होंने खुद बताया है ताज़ा वीडियो में कि अमेरिका की CIA प्लान कर रही है कि मुझे जैसे तैसे फेक केस में फंसाकर गायब कर दिया जाए और एलिगेशन ऐसे लगाए जाए कि मेरी इंफॉर्मेशन शेयर करने से देश खतरे में। वही हमारे यहाँ जैसे NSA होता है। तो भारत के लोग पत्रकारों के साथ क्या क्या होता है ये अच्छे से जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ट्रकर इस पत्रकार के साथ क्या करेगा। हज़रात मोहतरम, उधर ईरान, मैंने जैसे कहा कि चारों तरफ हमलावर है। जो कुर्द के लड़ाके हैं उनसे भी ईरान को बड़ा खतरा है। तो कुर्द दंगाइयों के ऊपर और कुर्द गुंडों के ऊपर ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने बताया कि अब तक अमेरिका, इजराइल 150 से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ पर हमला कर चुके हैं और लगातार सिविलियंस एरिया को, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेज, हेरिटेज बिल्डिंग्स,
इनको निशाना बना रहे हैं। हजरात, इस्फहान, तेहरान, मशहद, कोम, हर जगह अमेरिका और इजराइल के ऐसे ऐसे हमले हैं कि ऐसे हमले अगर कोई लाइव आंखों से देख ले तो तुरंत हाथ जोड़ ले कि भैया डील कर लो अमेरिका से, हमें ये सब नहीं चाहिए। लेकिन पहले आप हमले देखिएगा और हमले देखते हुए सोचिएगा और ईरान के लोगों को सलाम कीजिएगा कि ये सब कुछ झेलने के बाद भी मरने को तैयार हैं, झुकने को नहीं। اوه 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 یا خدا، یا ابوالفضل، ای داد بیداد، ای داد بیداد. सिर्फ यही नहीं, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, ईरान का स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिफोर आफ्टर, जो तबाही के बाद की फोटो है वो काफ़ी छोटी सी है बाजू में, लेकिन तबाही से पहले देखिए और तबाही के बाद देखिए। पूरी तरह से इस रिसर्च सेंटर को अमेरिका ने उड़ा दिया है। पिछले 15 दिनों में ईरान ने सबसे ज़्यादा मिसाइलें अब जाकर इजराइल पर मारी हैं। लगातार ईरान मार रहा है और लगातार पूरी रात पूरा दिन सायरन बज रहा है। ईरान ने कहा था, ऐ यहूदियों, सायरन तो अब बजते रहेंगे, सायरन तुम्हारे बंद नहीं होंगे, और ईरान ने वो करके दिखा दिया। अभी ये शूट ही कर रहा हूँ, शूट के दौरान ही मेरे पास अपडेट आया है कि एक बार फिर से ईरान की मिसाइलें जो हैं इजराइल के कई इलाकों में फिर से गिरी हैं। देखिए מטר מהבית. הנה הבית. יואו. מטר מהבית. הנה הבית. יואו. לא יאומן. באמצע הכביש בור החולמניוק. כל התריסים ברצפה, החלונות סגורים פה למעלה. כל החלונות סגורים. בור החולמניוק. בור ברצפה. לא יאומן, זזו לנו כל הרהיטים.
अकबर। इसके अलावा इजराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सायरन बज रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस अपडेट को शेयर कीजिएगा। फिर से कह रहा हूं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो छोटी छोटी खबरें चल रही हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं, वेरीफाइड खबरों के लिए मेरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज अगर इंस्टाग्राम पर आप हैं तो इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मेरे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर कोई बड़ी खबर आए तो भैया मैं शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर आपको यहां पर अपडेट देके चला जाऊं। ठीक, डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झूठी खबरों से दूर रहिए। भैया आज मैंने गाली नहीं बगी, देखो परिवार के साथ ही वीडियो देख सकते हो आप, हैं तो देखिए, परिवार को दिखाइए। और कोशिश करूंगा यार थोड़ा और कंट्रोल करूं, होता नहीं है यार मुझसे कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।